नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत और हाजिर हूं डंके की चोट पर लेकर। डंके की चोट पे आज हम एक नहीं बल्कि 3 मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पहला मुद्दा होगा एक ऐसा मुद्दा जो गाहे बगाहे चुनाव के वक्त में आ जाता है। हालांकि वो क्या होगा बताएंगे बाद में आपको, और अंदाजा शायद आप लगा भी चुके होंगे। दूसरा मुद्दा होगा उसी आग की जिससे थोड़ी सी राहत मिली। जी हां, महंगाई से राहत मिली क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमतें एक बार फिर से कम हुई हैं, राहत मिली है। और जो आखिरी मुद्दा होगा वो होगा एक ऐसा मुद्दा जिसकी वजह से झारखंड की सियासत में लगातार आग लगी हुई है, लेकिन इस आग में विभूति कुमार बचे हुए हैं। जी हां, साहिबगंज के डीएमओ। तो इन तीनों को लेकर हम आज बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि आज जो खास बात होगी उसमें हम यह भी तय करेंगे कि आखिर हमारे झारखंड को कैसा होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं डंके की चोट पर। पंचायत चुनाव में एक बार फिर से पाकिस्तान प्रेम सामने आ गया है। हजारीबाग में जीत के जश्न में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर विश्व हिंदू परिषद ने मामला दर्ज कराया है। लेकिन अब इस पर राजनीति भी होने लगी है। बीजेपी ने जहां राज्य सरकार पर निशाना साधा है, वहीं जेएमएम ने इसे बीजेपी की साजिश करार दिया है। तो एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, मामला समझाते हैं ताकि आप खुद करेक्ट होइए, और फिर खास मेहमानों के साथ इस पर चर्चा भी करेंगे। आखिर कौन वो लोग हैं जो झारखंड को बदनाम करने में लगे हुए हैं और झारखंड में आग लगाना चाहते हैं। एक रिपोर्ट पहले। चुनाव में फिर पाकिस्तान की एंट्री, जीत के जश्न में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। भारत में रहते हैं, भारत के खाते हैं। भारत के लोगों ने जनप्रतिनिधि चुना, लेकिन पंचायत चुनाव जीते तो नारे पाकिस्तान के क्यों? जहां एक बार फिर झारखंड में पंचायत चुनाव के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं। ताजा मामला हजारीबाग के बरकट्ठा का है, जहां पंचायत चुनाव के नतीजे आने के बाद विजय जुलूस निकाला गया। इस दौरान नवनिर्वाचित मुखिया मोहम्मद निजाम अंसारी और पंचायत समिति सदस्य अमीना बीबी और मोहम्मद शमीम की मौजूदगी में समर्थकों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। देश विरोधी लगे इस नारे पर विश्व हिंदू परिषद ने कड़ी आपत्ति जताई है और गोरहर थाने में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है, जिसके बाद कनीय अभियंता विनोद कुमार और दंडाधिकारी के लिखित आवेदन पर 12 नामजद और 40 से 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। कुछ लोगों का नाम आया, जिसमें से सियाड़ी पंचायत अंतर्गत मुखिया निजाम अंसारी है, सरपंच अमरीना बीबी, समाज सेवी समीम अंसारी, अख्तर अंसारी। इन कुछ लोगों का नाम आया है जो कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारा लगा रहे हैं। तो ये तो वीडियो सुनने में बहुत अजीब सा लगा कि हिंदुस्तान में रहकर के भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारा लगा रहे हैं, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहने वाले सभी हिंदुस्तानी हैं, और हिंदुस्तान में रहकर के पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। संजय कुमार यादव विश्व हिंदू परिषद बरकट्ठा के प्रखंड अध्यक्ष हैं। उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया है। कुछ यहाँ सिलाड़ी के जो मुखिया हैं निजाम अंसारी और समीम अंसारी, वार्ड के सदस्य, इन लोगों के विरुद्ध देश विरोधी नारे लगाने संबंधी आवेदन दिया गया है। इस पर हमने वरीय पदाधिकारी को सूचित कर दिया है और जांच उपरांत इस पर जो आवश्यक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। हालांकि नवनिर्वाचित मुखिया निजाम अंसारी ने वायरल वीडियो पर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही जश्न के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने से साफ इनकार किया है। लेकिन वहाँ पर कोई देशद्रोही का नारा नहीं लगा है, कोई पाकिस्तान का नारा नहीं लगा है, और ना ही कभी जीवन में लगा सकता है सर, क्योंकि हम लोग का जो पॉलिटिक्स है, जो भी रहा है, वो पूरे प्रखंड से छुपा हुआ नहीं है किसी से, और ना ही सिलाड़ी पंचायत की जनता से छुपा हुआ है सर, क्योंकि हम लोग भारत देश के नागरिक हैं और आजाद देश के नागरिक हैं सर, और हम लोग को गर्व है भारत देश पर। पाकिस्तान का जो वायरल किया गया है वीडियो, ये बिल्कुल गलत है सर। मुखिया निजाम अंसारी लाख दावा करे, लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। एक बार आप फिर सुनिए किस तरह पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद
मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने इस बहाने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। बड़ा दुर्भाग्य है, बहुत ही दुर्भाग्य है। जब से हेमंत सोरेन जी की सरकार यहाँ आई है, तब से कुछ राष्ट्र विरोधी शक्तियों का यहाँ पर बढ़ता फैलाव हुआ है। यहाँ पर इसी प्रकार से टुंडी जो गिरिडीह में जब नॉमिनेशन हो रहा तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, और अब ये दूसरी बार इसी प्रकार की घटना घटी है। और इसका मूल कारण है कि तुष्टीकरण की राज्य वाली राज्य की सरकार यहाँ पर बैठी हुई है, और तुष्टीकरण की राजनीति करने के कारण देशद्रोहियों का मन बढ़ते चला गया है। वहीं जेएमएम और कांग्रेस ने कहा है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले पर कड़ी कार्रवाई होगी। वहीं जेएमएम ने इसे बीजेपी की साजिश भी करार दिया। जो भी वो शख्स होगा जेल के शिक्षों में होगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये सरकार इस तरह के हरकतों को माफ करने वाली सरकार नहीं है, लेकिन इसके पीछे कहीं न कहीं बीजेपी के एजेंट ही होंगे। वो धार्मिक उन्माद फैलाकर, धार्मिक उन्माद से किसे फायदा होता है, एक आम आदमी भी बता सकता है, आप लोग भी बता सकते हैं। तो सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए धार्मिक उन्माद भड़काया जाता है। बरकट्टा में जिस तरह का मामला सामने आया है, निश्चित तौर पर इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है, और हम चाहेंगे कि स्थानीय प्रशासन इसकी जांच करे और सच्चाई क्या है उसको भी पता लगाए। साथ ही साथ अगर इस तरह की हरकत किसी ने भी की है तो उस पर प्रशासन कार्रवाई करने में किसी तरह की कोई नरमी नहीं बरते। अब सवाल ये उठता है कि जीत के जश्न में किसने लगाए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे? कौन कर रहा माहौल बिगाड़ने की कोशिश? झारखंड को बदनाम करने की साजिश किसकी? पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने पर कार्रवाई कब? ऐसे कई सवाल हैं जो उठ रहे हैं, क्योंकि पंचायत चुनाव के दौरान ऐसा ही एक मामला गिरिडीह से भी आया था, जहां नॉमिनेशन दाखिल करने जा रहे इस उम्मीदवार के जुलूस में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे। न्यूज़ 11 भारत के लिए हजारीबाग से फलक के साथ रांची से शहनवाज और राजेश कुमार की रिपोर्ट। तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी को पता हो कि आज हम डिजिटल युग में जी रहे हैं, बावजूद वो इस तरह के नारे लगाए? या ऐसा शायद हुआ ही हो। सवाल यही है कि आखिर ये कौन लोग हैं? क्या वीडियो में मौजूद होगी वो थे, या वीडियो बना रहे वो लोग थे जिन्होंने ये नारे लगाए, जिसमें लगा कि इस वीडियो में मौजूद लोग ही नारे लगा रहे हो? सवाल कई सारे हैं, बहुत सारे सवाल हैं, और इसी सवालों का जवाब हम तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि झारखंड में जो आग लगना चाह रही है या लगाना जो चाह रहे लोग, वो आग लगने हम देंगे नहीं, क्योंकि वो झारखंड है जो बना तो था आदिवासियों के लिए, लेकिन सभी लोग रहते हैं, खुशी खुशी रहते हैं। तो फिर इन सब के बीच में इस सौहार्दता को खराब करने की कोशिश क्यों की जा रही है? कौन लोग हैं वो लोग? हमारे वित्त मंत्री कहते हैं कोना नहीं दिबे दोना दिबे। चलिए ठीक है, उसमें आपने राजनीतिकरण देख लिया और कोना नहीं देने का अर्थ कुछ और निकाल, लेकिन दोना देने की बात भी तो समझिए। उन्होंने कहा दोना दिबे, यानी कि जो भी आता है हमारे यहां सबका स्वागत है, ये भी कहा है उन्होंने। चलिए, हमारे साथ आज खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी से सरोज सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, और साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस से शमशेर आलम। आप दोनों का बहुत स्वागत है। और देखिए, आज इस कार्यक्रम को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है मैं कुछ पंक्तियां गा देना चाहता हूं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें इसके, ये गुलसिता हमारा। ये झारखंड हमारा गुलसिता है, और झारखंड के इस गुलसिता को बनाए रखने की जिम्मेदारी हम सबकी है। बतौर मीडिया ये हम हमेशा कोशिश करते हैं कि चीजें खराब ना हो, चीजें स्प्रेड ना हो। गलत चीजों को हम कई बार होता है कि हम कई बार कोशिश करते हैं किस तरह की चीजों को हम आगे ना बढ़ाएं, लेकिन कई बार चीजें बढ़ जाती हैं। तो उस केस में कोशिश ये रहती है कि चीजों की सच्चाई सामने आ जाए और चीजें बेहतर होती चली जाए। सरोज जी, सीधा आपसे सवाल पूछते हैं कि इस तरह के जो एक आरोप जो लगाया गया साफ साफ सत्ता पक्ष की ओर से, कांग्रेस की ओर से, जेएमएम की ओर से, सुना भी आपने इस रिपोर्ट में कि ये साजिश है, और इस साजिश के पीछे बीजेपी है। बीजेपी को क्योंकि इस तरह के साजिशों से ऊर्जा मिलती है। ये जो लोग जिस तरह की बातें कर रहे हैं, ये लोग उससे बड़े गुनहगार हैं जिन्होंने जो है पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। उससे बड़ा गुनहगार मैं उन लोगों को मानता हूं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि भाजपा की साजिश है। आप सुन रहे थे जेएमएम के
प्रवक्ता को। उन्होंने कहा कि जो लोग इस तरह के किए होंगे उन पर कार्रवाई होगी, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और दूसरे तरफ कह दिया कि भाजपा की साजिश है। तो जब साजिश है तो क्यों उनको गाली दे रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जो जिसने किया है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उस पर कार्रवाई होगी, और दूसरे तरफ कह रहे हैं भाजपा की साजिश है, तो फिर कार्रवाई की बात क्यों कर रहे हैं? ये दो मुंहे लोग जो हैं, जो ये जेएमएम और कांग्रेस के लोग जो बयानबाजी कर रहे हैं, दो मुंहे लोग, ये इन्हीं के कारण ये हो रहा है। और सौहार्द क्या इसमें बिगड़ेगा? कोई पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएगा और उसमें सौहार्द क्या बिगड़ेगा? सौहार्द यही ना बिगड़ेगा कि जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे के विरोध करने वाले जो लोग हैं वो सामने आएंगे। तो सामने आएंगे तो सही है। और ये विश्व हिंदू परिषद ने किया है तो कांग्रेस को करना चाहिए था, जेएमएम को भी एफआईआर करना चाहिए, देश उनका भी है। ये विश्व हिंदू परिषद के लोग ने किया है, भाजपा के लोग उठाए हैं, आप फिर उससे इनडायरेक्टली आप गाली दे रहे हैं उनको। आप उन पे कार्रवाई करने के बजाय इसको तुरंत जो है सो उसको बर्खास्त करना चाहिए, मुखिया को उस पे उनके लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। तो आप जो है सो भाजपा के साजिश बता रहे हैं। हद हो गई। चलिए ठीक है, हद हो गई। यानी साजिश आपका कहना है कि इन लोगों को दिमाग का दिवालियापन का कोई जवाब नहीं है ना। अगर साजिश, चलिए आपको लग रहा है कि दो तरह की बातें करें, लेकिन साजिश जो करता है उन पे तो कार्रवाई होगी ना, चाहे वो बीजेपी को चाहे कोई भी हो। शमशेर जी देखिए, निश्चित तौर पर आपके चैनल पर जो अभी फिलहाल खबर देख रहा हूं, अंदर से दुख भी होती है, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि झारखंड निर्माण के बाद झारखंड में जो लोग भी रहते हों, विशेष करके माइनॉरिटी पर जो इशारा किया गया है, हमने कई बार उन इम्तिहानों को में कामयाब हुए हैं। जब जब इस तरह की बात सद्भावना पर जब हमला हुआ है, हम आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। राष्ट्रभक्ति हमको किसी को बताने की जरूरत नहीं है, देशभक्ति हमको किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, इस प्रकरण में कई बार, ये आपने ठीक कहा कि टुंडी में और भी एक दो जगह, किस एक मान लिया कोई आदमी होता है, बहुत सारे। शमशेर जी, हम लोग से जानना चाहेंगे, हम लोग का क्या तात्पर्य है? अल्पसंख्यक समाज की बात कर रहे हैं आप? हाँ। या वैसे लोग जो पाकिस्तान से बात कर रहे हैं? नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि जो लोग भी किस मामले पर इस तरह का नारा लगा देते हैं बीच बीच में, मैं उसी पर आ रहा हूं। नारा एक आदमी लगाता है और बहुत सारे लोगों को संदेह के घेरे में देखा जाता है। बिल्कुल। तो एक तो हम लोग की जिम्मेवारी है या इस कौम की जिम्मेवारी है कि उस तरह के लोगों को जलसा जुलूस में न जाने दे। बहुत सारे लोग होते हैं, हम लोग खुद जलसा जुलूस करके यहां तक पहुंचे हैं, नारा कुछ और लग रहा है, नारा जिंदाबाद जिंदाबाद, जो उसमें बीच में एक किसी तरह का आदमी अगर कुछ भी नारा लगा देता है तो उसी पर लोग जिंदाबाद कर देते हैं। लेकिन ये जांच का विषय है। मैं फिर बार बार कहता हूं कि मुखिया हो, चाहे पंचायत समिति हो, चाहे जो हो, वो हम लोगों ने तो उसको नारा लगाते नहीं सुना या किसी ने नहीं देखा। बिल्कुल। लेकिन कोई ना कोई आदमी बीच में अगर नारा लगाया है तो ये पुलिस का काम है। वैसे तमाम वहां पर जिस जुलूस में थे उन लोगों का काम है कि ये गंदा नारा क्यों लगाया, ये ऐसा नारा क्यों लगाया कि जिससे हम संदेह के घेरे में आए, ये ऐसा नारा क्यों लगाया जिससे राष्ट्रद्रोही की बदबू आती हो। तो निश्चित तौर पर प्रशासन का भी काम है और स्थानीय लोगों का भी काम है कि अगर किस कारण से हो सकता है कि लोग विचलित हो, बहुत सारे लोगों का दिमाग नहीं काम, मतलब मानसिक थोड़ा गड़बड़ी भी रहता है, उस लोग भी जुलूस में चला जाता है। तो ये तो नहीं है कि पूरा जुलूस का जुलूस नारा मैं खिलाफ में लगा रहा था, लेकिन मैं मानता हूं कि जिसने भी लगाया है वो चाहे जो भी हो, मैं बयान भी दिया हूं। सरोज जी हम लोग को भी घसीट रहे थे, तो सरोज जी को तो आदत है, लेकिन ये बात जरूर है कि विश्व हिंदू परिषद का नेता जो एफआईआर करने गया, तो एफआईआर में वो जो नाम दिया है मुखिया का, सरपंच का, ये का, वो का, तो हमको लगता है कि ये कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि पंचायत चुनाव का कुछ अंदरूनी रंजिश भी रहा होगा। इसको नजरिए से भी देखना पड़ेगा और प्रशासन से हम अपील करेंगे। मुद्दा उठाया आपने। बिल्कुल सरोज जी,
ऐसा क्यों लग रहा है कि जितने लोग वहां पर होंगे सारे लोग अल्पसंख्यक क्यों? क्योंकि देखिए ये साफ कहा, हम अब ये कहना नहीं चाहते कि अल्पसंख्यक समाज जो है वो पाकिस्तान में नहीं होगा। ये सभी लोग जानते हैं कि सब भारतवासी हैं, सभी भारत को पसंद करते हैं। कुछ एक लोग ऐसे होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि उस मुखिया जो जीते हैं उनके साथ सारे लोग अल्पसंख्यक क्यों होंगे कि आप सीधा सीधा खड़ा कर दे और विश्व हिंदू परिषद की तारीफ कर दे। हम तो किसी का नाम नहीं लिए, हमने तो किसी का नाम नहीं लिया। और को किसने कहा कि अल्पसंख्यक जो है भारत विरोधी हैं और पाकिस्तान समर्थक हैं? हमने तो नहीं कहा, हमने तो नहीं कहा। यहाँ मुसलमान जो है देशभक्त हैं, देश के लिए मर मिटने वाले लोग हैं। हमने कब कहा कि मुसलमान जो है देश विरोधी, मुसलमान देश विरोधी है? हमने कहा, ये कहां से बात आ गई? चोर के दाढ़ी में तिनका वाली बात नहीं होनी चाहिए। मेरा ये करना पड़ता है। एक मिनट, मेरा ये कहना है कि जिन लोगों ने नारा लगाया, कौन लोग थे वहां, उस पे कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। और वहां पर सीधा दिख रहा है कि लोग 40-50 लोग करीब, वो जो जितना नारा का आवाज आ रहा है आप दिखा रहे हैं, उसमें 40 से 50 लोग नारे लगा रहे हैं। कई लोगों पर FIR है, 15-20 लोगों पर FIR है, किया गया है, नेम्ड FIR किया गया, आप देख रहे हैं नारा लग रहा है। तो जो लोग इस तरह का किए उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और सब लोग को एक मत से कहनी चाहिए कि कार्रवाई हो। तो लोग कहने लगे कि भाजपा की साजिश है, ये है। अरे नहीं, मेन चीज लोगों का शक आप लोगों पर जाता है, चूंकि ये कैरेक्टर आप लोगों का रहा है। वहां पर ये लोग नारे लगा रहे हैं और भाजपा की साजिश हो गई, यानी जो कुछ भी वहां उस पर कार्रवाई की मांग हो रही है। सब लोग को एक, देखिए बात वो नहीं, कार्रवाई की मांग तो कर ही रहे सारे लोग ना, बात वो नहीं है। ये सरकार ही जो है ना, देखिए सरकार में जो बैठी हुई है, इसमें जो देश विरोधी ताकतें हैं उनका मनोबल बढ़ा है। असल में मेरा देश विरोधी ताकत कौन है मुझसे पूछिए? देश विरोधी ताकत कौन है? देश विरोधी ताकत के बारे में बताइए ना। अरे देश विरोधी ताकत के बारे में बताइए ना, कौन लोग हैं? वही लोग। अच्छा चलिए सरोज जी मेरा सवाल है, दीपक प्रकाश कहते हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति सरकार करे, इसलिए मेरा यह सवाल था। आपने कहा कि कौन कहता है कि जो मुस्लिम है वो देश विरोधी है, लेकिन तुष्टीकरण की बात की दीपक प्रकाश ने। तुष्टीकरण किसकी बात करते हैं आप लोग बताइए? वो तुष्टीकरण किसकी हो रही है सरकार में, ये बता दीजिए आप। फिर चलिए यही बता दीजिए। आपका कहना था कि आप भी नहीं मानते, बीजेपी भी नहीं मानती कि मुस्लिम देश विरोधी हैं, तो फिर तुष्टीकरण की बात आप करें तो तुष्टीकरण वाला मामला या यह शब्द क्यों दीपक प्रकाश ने इस्तेमाल किया, ये बता दीजिए आप। दीपक जी ने तुष्टीकरण की बात नहीं की, तुष्टीकरण की, हेमंत सोरेन तुष्टीकरण वाली सरकार है। आप सुनिए तो पहले, दीपक जी ने कहा कि ये सरकार जो है कार्रवाई नहीं करेगी। आप पहली बार नारा लगा है, एक इससे पहले नॉमिनेशन में लगा है टुंडी में नारे, गिरिडीह में, और ये दूसरा इस बार लगा नारे लगे। आप जब देखिए कि जब सरकार आएगी, सरकार जो भी बैठा हुआ है सरकार में, अगर सरकार में चाहे अपराधी हो, चाहे देश विरोधी ताकतें हो, चाहे आतंकवादी हो, उग्रवादी हो, कोई भी हो, अगर सरकार ऐसे लोगों से सख्ती से निपटती है तो उनमें भय व्याप्त रहता है, सरकार का खौफ रहता है, प्रशासन का खौफ रहता है। लेकिन जब सरकार ऐसे बैड एलिमेंट्स, ऐसे देश विरोधी ताकतों के विरुद्ध अगर कार्रवाई नहीं करती है, उनको ढीला छोड़ती है, तो परिणाम यही होता है कि नॉमिनेशन में लगा तो रिजल्ट में भी नारे लग रहे हैं। पहले गिरिडीह में लगा तो अब जो है सो हजारीबाग में लग रहे हैं। अगर गिरिडीह में अगर कार्रवाई हो गई होती, अगर दौड़ा के सब पे कार्रवाई हो गई होती, तो आज ये हजारीबाग में नहीं लगता ये नारे। तो कहने का मतलब कि सरकार जो बैठी हुई है, और जो सरकार अगर इस तरह के लोगों के प्रति अगर नरम रवैया अपनाएगी, और नरम रवैया तो आप देख रहे हैं चैनल में ही, चलिए कुल मिलाकर आप दोनों से ये आप समझ सकते हैं। नहीं, हम ये दोनों से चाहेंगे, आप दोनों तो मानते हैं बात गलत है पूरी तरीके से, और कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। क्या ये भी मानते हैं कि केंद्र सरकार को लेकर जो एक बात सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल में कही, उससे चीजें थोड़ी सी बड़ी है कि देशों के कानून जो है उसके औचित्य नहीं, इसी वजह से कुछ जो शरारती तत्व है उनका मनोबल बढ़ा, यही मानते हैं आप? नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का जो भी गाइडलाइन है, या सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के पहले जिन लोगों को देशद्रोही केस में बंद करके रखा गया है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सामने आ रहा है कि 14 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल अपना लाइफ को, अपने जवानी को खत्म कर दिया, लेकिन उन पर यह साबित नहीं हुआ कि ये देशद्रोही हैं। बहुत ऐसे हैं देश भर में। लेकिन कुछ हो सकता है शरारती जो लोग जो होते हैं, जिनको तो लगता है कि मौका मिलना चाहिए। देखिए शरारती लोग किसी भी परिस्थिति में करेंगे, किसी भी परिस्थिति में करेंगे, वो वर्डिक्ट आए या नहीं आए, लेकिन उसी शरारती तत्व को
प्रशासन का काम है, समाज के जिम्मेवार लोगों का काम है कि वैसे शरारती तत्व को चिन्हित करे और शरारती तत्व को चिन्हित करके, और हमेशा होता रहा है और आज भी हो रहा है, कल भी होगा। शमशेर भाई कैसे चिन्हित होगा? कैसे वहाँ चिन्हित नारे नहीं लग रहे हैं और वहाँ चलिए, जेएमएम के ठीक मित्र है। बदले की भावना, बदले की भावना, भाजपा की साजिश बदले है, की कैसे भावना चिन्हित में, करिएगा? बदले की आप- भावना में आप काम लोग के- करिएगा तो नहीं होगा। आप लोग के रवैये से बदले ऐसे की लोगों भावना को में मनोबल काम बढ़ रहा है। करिएगा तो नहीं नहीं होगा। सरोज जी, मनोबल नहीं बढ़ा, सरकार कार्रवाई करेगी, ये नहीं, बात कहाँ तो सभी ने कार्रवाई कर रही है? सत्ता बिल्कुल कर रही है। आपके चलिए, चैनल आप पे बोल रहे हैं, एक भी उदाहरण, अरे एक भी उदाहरण बता दीजिए कि इस तरह की घटना घटी हो सरोज जी, और हमारी सरकार ने कार्रवाई नहीं की। शमशेर आलम जी, सरोज जी, हम एक छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे, इसलिए रुकेंगे क्योंकि देखिए मेन जो मूल भावना थी इस डिबेट की वो स्पष्ट है कि बीजेपी चाहती है कि कार्रवाई हो ऐसे लोगों पर, और शमशेर जी आश्वस्त करें कि कार्रवाई होगी ऐसे लोगों पर। कुल मिलाकर और हम भी यही चाहते हैं कि जो झारखंड के सौहार्द है वो बना रहे, झारखंड को जलाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई लगातार होती रहे। अब हम दूसरे एक मुद्दे पर जाने वाले हैं और आप लोग हमारे साथ लगातार बने रहेंगे इस पर भी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।